अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टर्बो गियर्स, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं लोकल एंड इंपोर्टेड ऑटोमोबाइल के रिव्यूज़। आज हम रिव्यू करेंगे एक लग्जरी सेडान का। ये है मर्सिडीज़ S400 हाइब्रिड 2014 मॉडल। इस तरह की मर्सिडीज़ S400 जो S क्लास के अंदर आती हैं, वैसे भी पाकिस्तान के अंदर आपको काफ़ी लिमिटेड मिलेगी। एंड S400 हाइब्रिड इस कंडीशन के अंदर भी काफ़ी लिमिटेड आपको मिलेंगी पाकिस्तान में। बेसिकली ये एक 3500 सीसी नेचुरली एस्पिरेटेड बीस्ट है जो 333 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। इसके अंदर लग्जरी के काफ़ी फ़ीचर्स ऐड हैं, जिस तरह इसके जो विंडोज़ हैं वो आपको इंटीग्रेटेड मिलेंगे। उसके अंदर प्राइवेसी कर्टन्स भी इंक्लूडेड हैं, बैक साइड पे भी, बैक साइड के ग्लासेस पे भी एंड रेयर साइड पे भी। वो हम आपको आगे वीडियो में आगे दिखाएंगे। जो इस तरह इसका जो बूट है वो भी ऑटो है। इसके अंदर 19 इंचेस के अलॉयज़ आते हैं। इसके अंदर आपको एडास के भी काफ़ी फ़ीचर्स मिलेंगे, जबकि ये 2014 मॉडल है, उसके बावजूद भी इसके अंदर एडास के फ़ीचर्स हैं। उसके बाद अगर हम इसके पार्किंग सेंसर्स की बात करें तो 6 पार्किंग सेंसर्स फ्रंट पे हैं एंड 6 बैक में भी हैं। ये वाली मर्सिडीज़ इसके अंदर हाइट कंट्रोल के ऑप्शन भी अवेलेबल है, जो हम आपको आगे वीडियो में आगे दिखाएंगे। तो ये वाली मर्सिडीज़ रियर व्हील ड्राइव है। हाइब्रिड होने की वजह से इसकी फ्यूल इकोनॉमी भी काफ़ी अच्छी है, जो देती है 10 to 12 किलोमीटर्स पर लीटर। V6 इंजन के साथ इसके अंदर जो फ्यूल टैंक है दैट इज़ 70 लीटर्स। टॉप स्पीड इस गाड़ी की 260 किलोमीटर पर आवर है एंड ये गाड़ी अवेलेबल फॉर सेल है। एंड इसकी जो माइलेज है वो काफ़ी लो है। इस मर्सिडीज़ S400 का जो फ्रंट है, यहाँ पर हमें इसकी मैसिव हेडलाइट्स मिलती हैं। जो इसके अंदर जो प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं, जो 2 प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं बाय ज़ेनॉन हाई बीम, उनके अंदर भी आप देखेंगे जो उनकी शेप है वो भी हेडलाइट को रिजेंबल करती है। उसके बाद जो DRL है वो भी हमें हेडलाइट के ऊपर हेडलाइट की शेप को रिजेंबल करता हुआ मिलता है। जो इसके इंडिकेटर्स हैं वो DRL के ऊपर वाली लाइन पे आते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो इस वाली साइड पे बेसिकली ये यहाँ पर इसका फॉग लैंप आता है। तो यहाँ पर इसकी एयर इनटेक की जगह यहाँ पर भी बनाई गई है, क्रोम की गार्निशिंग भी दी गई है। उसके बाद अगर हम इसकी की फॉब की बात करें तो इसमें लॉक अनलॉक एंड बूट अनलॉकिंग की ऑप्शन भी आती है एंड आप इसको की फॉब से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम सेंटर ग्रिल की बात करें तो इसका भी डिज़ाइन भी काफ़ी मैसिव है। उसके बाद पियानो ब्लैक फिनिशिंग दी गई है, क्रोम की फिनिशिंग दी गई है। मर्सिडीज़ का एक लोगो इस वाली साइड पर दिया गया है और जो सेकंड लोगो है वो यहाँ पर दिया गया है। ओवरऑल अगर हम फ्रंट विंडशील्ड की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें 2 रेडार्स यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। इस मर्सिडीज़ की साइड प्रोफाइल की बात करें तो आप देख सकते हैं काफ़ी मैसिव डिज़ाइन बनाया गया है। स्टार्ट करते हैं इसके टायर साइज़ से। तो टायर्स जो इसके अंदर लगे हुए हैं वो है P0 पायरेली 0 के टायर्स इसमें इंस्टॉल्ड हैं, जिसकी प्रोफाइल है 245 45 R19। उसके बाद इसके अंदर AMG के अपने ओरिजिनल स्टॉक रिम्स भी इंस्टॉल किए गए हैं एंड उसकी जो ब्रेक कैलिपर्स हैं उनका भी साइज़ काफ़ी बड़ा है एंड वो वेंटिलेटेड भी हैं, जिसकी वजह से इसकी ब्रेकिंग पावर काफ़ी अच्छी है। मर्सिडीज़ के अपने ब्रेक कैलिपर्स भी इसके अंदर लगे हुए हैं। उसके बाद अगर हम इसकी करेक्टर लाइन की बात करें तो आप देख सकते हैं फ्रंट फेंडर से करेक्टर लाइन जाती है रेयर फेंडर तक। इतनी शार्प नहीं है, थोड़ी सी कर्व्स इसके अंदर दिए गए हैं। लोअर साइड पर भी करेक्टर लाइन दिया गया है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो जो इसके ऑल डोर्स हैं उन सब के अंदर ईजी एंट्री दी गई है। अगर आपके पास की है तो आप किसी भी डोर से गाड़ी के अंदर जा सकते हैं। उसके बाद जो इसके साइड वाली विंडोज़ हैं, जो रेयर वाली विंडोज़ हैं वो ऑलरेडी टिंटेड हैं। उसके बाद यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्रोम की गार्निशिंग इस वाली साइड पर भी दी गई है। साइड मिरर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं उनके अंदर भी हमें LED रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स मिलते हैं एंड उसके अंदर यहाँ पर कैम की भी प्लेसमेंट हुई हुई है। अगर हम रेयर साइड से मर्सिडीज़ S400 को देखें तो एक लग्जरी फीलिंग मिलती है। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मर्सिडीज़ का लोगो मिलता है, सिल्वर क्रोम गार्निशिंग यहाँ पर भी दी गई है। हाइब्रिड का लोगो राइट साइड पर है एंड S400 का लोगो लेफ़्ट साइड पर है। उसके बाद अगर हम इसकी लाइट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं ऑल LED लाइट्स हैं इसके अंदर। जो इसके इंडिकेटर्स हैं वो आपको लाइट्स के इस वाली साइड पर मिलते हैं। उसके बाद अगर हम इसके पार्किंग सेंसर्स की बात करें तो 6 पार्किंग सेंसर्स हमें रेयर वाले बम्पर में भी दिए गए हैं, जिसमें 2 साइड्स पर आते हैं एंड 4 सेंटर में आते हैं। उसके बाद बम्पर के लोअर साइड के लुक देखें तो हमें 2 एग्जॉस्ट डक्ट्स मिलते हैं जो बहुत फंक्शनल है एंड उसके बाद ये इसकी प्रॉपर एक डिफ्यूज़र लुक दी गई है। बट डिफ्यूज़र लुक किसी और कलर या पैटर्न में नहीं है, वो भी ब्लैक शाइन कलर के अंदर आती है। उसके बाद अगर हम इसके ट्रंक की बात करें तो वो आप की फॉब से भी ओपन कर सकते हैं एंड ये ऑल द वे अप जाता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर वार्निंग लाइट मिलती है, ट्रंक लाइट मिलती है। यहाँ पर भी हमें ये वार्निंग लाइट का ये मिलता है, इसको आप बाहर भी निकाल सकते हैं इमरजेंसी वार्निंग लाइट के लिए। उसके बाद यहाँ पर भी हमें लाइट्स दी गई हैं। यहाँ से आप ट्रंक को लॉक वापस भी कर सकते हैं एंड यहाँ से पूरी गाड़ी को भी लॉक कर सकते हैं। तो ये रहा इसका ट्रंक स्पेस काफ़ी एम्पल है, ठीक है, ईजिली 3 से 4 लोगों को लगे जा सकता है। साइड पे हमें मैप पॉकेट्स भी दी गई हैं। उसके बाद अगर हम इसका लोअर कंपार्टमेंट देखें तो इसके अंदर भी आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस भी मिलती है यहाँ, एंड अगर आपने इसको क्लोज करना हो तो आप यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू प्रेस दिस बटन। एंड जो ये इसका ट्रंक है ये सॉफ्ट क्लोज है,
जब यहाँ पे क्लोज होता है उसके बाद जो रिमेनिंग क्लोजिंग है वो सॉफ्ट क्लोजिंग होती है। ओके, तो मर्सिडीज़ S400 के अंदर अगर आपने इजी एंट्री देखनी है तो बैक साइड पे भी काफ़ी इजी एंट्री है। सीट्स बहुत रिलैक्सिंग है, बहुत कंफर्टेबल सीट्स हैं। S400 की ये भी क्वालिटी कि इसकी सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो सीट्स सारी जो हैं वो सारी की सारी परफोरेट, एंड उसके बाद अगर हम अंदर से एक फील देखें तो काफ़ी अच्छी है। स्टार्ट करते हैं। अगर हम डोर के लुक्स देखें तो काफ़ी कर्व डोर की लुक्स आती हैं। यहाँ पर अभी हमें प्राइवेसी कर्टन मिलते हैं जिनको आप इन कीज़ के साथ भी कंट्रोल कर सकते हैं। हर डोर के अंदर एम्बिएंट लाइट भी दी गई है। डोर ओवरऑल जो है वो सारी लेदर फिनिशिंग में आता है। यहाँ पर एक वुड विनाइल फिनिशिंग भी इस साइड पर दी गई है। स्टिचिंग इसकी ऑल ब्लैक में है। एम्बिएंट लाइट यहाँ पर भी है, इधर भी आती है। उसके बाद यहाँ पर एक बॉटल होल्डर की ऑप्शन है। अंदर जो है स्वेड मटेरियल लगा गया है। यहाँ पर वार्निंग लाइट दी। इस वाले बटन को अगर आप कर देंगे तो ये वन टैप है, जो इसका ये प्राइवेसी कर्टन है ये सारा क्लोज हो जाता है। एंड उसके बाद इसके ऊपर एक लिड कवर भी लग जाता है वापस। एंड आप इस वाले बटन से जो पैसेंजर, जो आपके साथ वाला पैसेंजर है, आप उसकी भी विंडोज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा लग्जरी फीचर है। एंड उसके बाद अगर आपने विंडो को डाउन करना हो तो उसके लिए ये वाला बटन दिया है। तो आप देख सकते हैं ये वाला कर्टन भी एंड वो वाला कर्टन भी जो दोनों हैं वो ऐसे बंद हो जाते हैं। तो ये काफ़ी लग्जरी फीचर है। तो बेसिकली इस मर्सिडीज़ के अंदर हाइट फीचर भी है, जिससे गाड़ी की जो हाइट है वो कंट्रोल होती है। इसका जो स्टीयरिंग है ये भी इलेक्ट्रॉनिकली अप एंड डाउन होता है। तो अगर आप इसको यहाँ से देखें अंदर से हमें यहाँ पे क्या मिलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एयर वेंट्स मिलते हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए। यहाँ पे हैंगर हुक्स मिलते हैं। यहाँ पे हमें एडिशनल और भी हैंगर हुक्स दिए गए हैं। उसके बाद आप लग्जरी की फीलिंग चेक करें। रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे वैनिटी मिरर विद लाइट भी यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद सेंटर वाली साइड पे माइक्रोफोन है। उसके बाद से रेयर वाले पैसेंजर के लिए मून रूफ की ऑप्शन भी आती है। उसके बाद यहाँ से अगर हम देखें तो रेयर वाले पैसेंजर्स के लिए लाइट्स भी दी गई हैं, रीडिंग लाइट्स। और अगर पूरे कैबिन की लाइट्स ऑन करनी हो तो उसके लिए ये वाला बटन है। उसके बाद अगर हम यहाँ से देखें तो मेरे पास फुल मेरे विंडोज़ का कंट्रोल है, शेड्स का कंट्रोल है। लेफ़्ट वाली साइड के पैसेंजर का भी विंडोज़ एंड शेड का कंट्रोल दिया गया है। उसके बाद सीट्स की अगर मैं बैग यहाँ से देखूँ तो ये प्लास्टिक बैग्स यहाँ पे दी गई हैं। मैप पॉकेट का स्टाइल कुछ ऐसे आता है। उसके बाद आप देख सकते हैं रेयर वाली साइड पे भी एयर बैग्स इसके लगे हुए हैं। जो सीट हेड्स हैं वो भी बहुत प्यारे तरीके से यहाँ पर बनाए गए हैं। काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल इसके अंदर लगाया गया है। परफोरेटेड सीट्स हैं इसकी सारी। सेंटर वाली साइड पे देखें तो मैसिव साइज़ का इसका आर्म रेस्ट है। और उसके बाद उसके अंदर यहाँ पर हमें स्वेड मटेरियल के अंदर इसके अंदर स्टोरेज दिया गया है। उसके बाद अगर हम इसको ओपन करें यहाँ से तो हमें यहाँ पर भी लाइट्स, यहाँ पर भी हमें कप होल्डर्स की ऑप्शन मिलती हैं इसके अंदर। यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस की भी ऑप्शन यहाँ पर भी है। आप कह सकते हैं कि ये एक हिडन कंपार्टमेंट है यहाँ पर। उसके बाद रेयर वाले पैसेंजर्स के लिए भी यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी हमें 2 एयर वेंट्स मिलते हैं। एंड जब ये सेंटर वाली पोजीशन पे आता है तो एक क्लिकिंग साउंड आती है। इसका मतलब है कि ये अब सेंटर में है। उसके बाद यहाँ पर भी हमें अंदर एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस यहाँ पर भी दी गई है। उसके बाद रेयर वाले पैसेंजर्स के लिए इस वाली साइड पर भी हमें सिगरेट लाइटर की भी ऑप्शन दी गई है। डाउन वाली साइड पर भी एम्बिएंट लाइट है। डोर्स के अंदर भी एम्बिएंट लाइट है। एंड ये आती है फ्रंट साइड की ड्राइवर एंड पैसेंजर साइड की लुक। उसके बाद अगर हम देखें तो मैसिव पैनोरामिक सनरूफ भी है एंड मून रूफ भी है इसके अंदर। तो ये रही बेसिकली पैसेंजर साइड की डोर साइड की लुक। सेम डिज़ाइन बनाया गया है ऑल डोर्स के अंदर। यहाँ पर भी हमें लेदर मटेरियल दिया गया है। उसके बाद एम्बिएंट लाइट भी दी गई है इस वाली साइड पर भी। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक विनाइल फिनिशिंग प्लास्टिक की यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर आपको मैसिव साइज़ का बॉटल होल्डर विद सम एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस मिलती है। उसके बाद पैसेंजर साइड की भी जो सीट की एडजस्टमेंट है वो सेम है ड्राइवर साइड की तरह। इस वाली जगह से आप जो है बेसिकली सीट की पोजीशन फ्रंट एंड बैक कर सकते हैं। उसके बाद आप इसकी जो हाइट है वो भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। जो आपका फर्दर लेग रूम है उसको भी आप यहाँ से फ्रंट एंड बैक कर सकते हैं। उसके बाद जो सीट्स की रिक्लाइनर है आप उसको भी यहाँ से रिक्लाइन कर सकते हैं फ्रंट एंड बैक। एंड जो हेड रेस्ट है उसको भी आप, उसकी भी हाइट को आप इस वाले बटन से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद ये रही इसकी हीटिंग की ऑप्शन जो 3 लेवल तक जाती है। उसके बाद आप इसके अंदर 3 मेमोरी एडजस्टमेंट्स भी कर सकते हैं, बोथ पैसेंजर एंड ड्राइवर साइड की सीट में भी। अगर हम सीट्स का डिज़ाइन देखें तो काफ़ी मैसिव एंड कंफर्टेबल डिज़ाइन है। ऑल सीट्स आर परफोरेटेड। जैसे ही आप अंदर गाड़ी के बैठते हैं तो आपको एक लग्जरी फील मिलती है पूरी एस क्लास के अंदर।
एंड बाहर की आवाज़ें आना बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। डोर के पैनल को अगर आप देखें तो बिल्कुल कनेक्टिंग होता है फ्रंट डैश पैनल के साथ। ये आप देखें एक लग्जरी स्टिचिंग हुई हुई है, यहाँ पे सॉफ्ट लेदर पैडिंग हुई हुई है। ओवरऑल गाड़ी के अंदर एयर बैग्स आपको जगह जगह पर मिलते हैं, यहाँ पर भी एयर बैग है, पिलर के अंदर भी एयर बैग है। उसके बाद जो इसका टॉप मटेरियल है, जो इसका रूफ है, वो भी आप देख सकते हैं एक फैब्रिक की फिनिशिंग के अंदर है। फ्रंट पैसेंजर एंड ड्राइवर साइड की डोर में भी के सन वाइजर में भी वैनिटी मिरर विद लाइट्स हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें एक एयर वेंट इधर मिलता है जिसके फ्लो को आप ऐसे ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद ये इसकी लॉकिंग मैकेनिज्म है, क्लिकिंग साउंड है, ये सब मर्सिडीज़ के अंदर होती है। 4 एयर वेंट्स हमें सेंटर में मिलते हैं एंड 1 एयर वेंट हमें ड्राइवर साइड पर मिलता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो एक ये प्लास्टिक फिनिशिंग इस साइड पर भी दी गई है। उसके बाद लॉक एंड अनलॉक पैसेंजर साइड से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से अगर आप देखें तो ये रही ग्लव कंपार्टमेंट की लुक एंड इसके अंदर परफ्यूम भी दिया गया है एंड परफ्यूम के अंदर लाइट भी आती है। 2 कंपार्टमेंट्स हमें मिलते हैं यहाँ पर अंदर। उसके बाद अगर हम डाउन साइड पर देखें तो हमें यहाँ पर भी एक मैप पॉकेट मिलती है। उसके बाद ये सारी जगह क्लोज है। अगर आप सेंटर वाले कंसोल को देखें तो यहाँ पर आपको एक मैसिव डिज़ाइन के अंदर पियानो ब्लैक फिनिशिंग, एक मिरर फिनिशिंग के अंदर आपको एक हिडन कंपार्टमेंट मिलता है। उसके अंदर आप यहाँ पर अपनी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। एंड अगर आपको कप होल्डर्स चाहिए तो ये रहे आपके 2 कप होल्डर्स विद क्लैम्प्स, ये एक बड़े मज़े की चीज़ है। उसके बाद यहाँ से आप इसकी CD DVD कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसको वापस क्लोज करने के लिए बस आपने ऐसे करना है। उसके बाद यहाँ पर भी एक हिडन कंपार्टमेंट है, ये रही आपकी ऐश ट्रे। उसके बाद सेंटर वाली साइड पे हमें हार्ड बटन्स का डिज़ाइन मिलता है। यहाँ पर हमें डुअल इसके अंदर क्लाइमेट कंट्रोल है जो ऑटो है। यहाँ से आप इसका टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, फ़ैन की स्पीड, एयर की सर्कुलेशन, फ्रंट डिफॉगर, मेन्यू। उसके बाद अगर हम इस साइड पर आते हैं तो यहाँ पर हमें मर्सिडीज़ की अपनी क्लॉक मिलती है। इस साइड पर आते हैं तो यहाँ पर हमें बेसिकली इसका जो LED पैनल है, जो इसका मल्टीमीडिया सिस्टम है, वो यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो ये इसका ऑटो डिमिंग मिरर है। टॉप पैनल की तरफ चलते हैं। अगर हम टॉप वाले पैनल को देखें तो यहाँ पर बेसिकली क्या हमें मिलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ से हम इसके जो पैनोरामिक सनरूफ है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जो रेयर साइड का इसका मून रूफ है उसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद ये इसकी ऑल LED क्रिस्टल लाइट्स आती हैं, यहाँ से आप इंडिविजुअल लाइट्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं, डोर के साथ रख सकते हैं। अगर आपने सारी लाइट्स ऑन करनी हो आप वो कर सकते हैं। रेयर पैसेंजर की लाइट्स को अगर आपने ऑन यहाँ से करना तो वो भी आप इस बटन से कर सकते हैं। उसके बाद ये इसके अंदर आता है स्वेड मटेरियल के अंदर इसका सन ग्लासेस होल्डर। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये आता है जी इसका रिमोट, मल्टीमीडिया को कंट्रोल करने का रिमोट, उसको आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये बेसिकली इसका डायल है, यहाँ से आप सारी मल्टीमीडिया के स्क्रीन की कंट्रोल के ऑप्शंस आप यहाँ से बैठ के कर सकते हैं। उसके बाद ये रहा इसका हैज़र्ड लाइट का बटन। उसके बाद ये मीडिया का, टेलीफोन का, कार का, वॉल्यूम का, स्क्रॉल बार। उसके बाद बैक साइड के ऑप्शन का बटन। ये इसके मोड्स हैं, स्पोर्ट्स एंड कंफर्ट अगर आपने सस्पेंशन के हिसाब से रखनी है। एंड ये गाड़ी की हाइट कंट्रोल का बटन है यहाँ पर। ये इसका मैसिव आर्मरेस्ट मिलता है ऑल लेदर के अंदर, जिसको आप पैसेंजर साइड से भी ओपन कर सकते हैं एंड ड्राइवर साइड से भी ओपन कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी हमें मैसिव स्टोरेज स्पेस मिलता है। एंड उसके बाद 2 USB के कनेक्शंस की ऑप्शंस भी दी गई हैं। एक तो मैं यहाँ से इसको ओपन एंड क्लोज कर सकता हूँ एंड एक ड्राइवर साइड से भी कर सकता हूँ। तो ये काफ़ी एक कन्वीनियंट फीचर दिया गया है। तो ये रही इसकी सेंटर मल्टीमीडिया की स्क्रीन। जब हम ऑन करते हैं तो हमें मर्सिडीज़ का एक लोगो वेलकम डिज़ाइन मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यहाँ पर व्हीकल सेटिंग्स देखने को मिलती हैं। अगर मैं यहाँ से स्क्रॉल करूँ तो टाइम सेटिंग्स, ऑपरेटर्स मैनुअल, कंजम्पशन, एनर्जी फ्लो, 360 डिग्री कैमरा, सीट की सेटिंग, व्हीकल सेटिंग्स। तो स्टार्ट करते हैं हम व्हीकल सेटिंग से। जैसे ही आप उसको करते हैं तो एक एनिमेशन प्ले होती है, एकूस्टिक लॉक फीडबैक, इजी एंट्री या एग्जिट। ये क्या होता है कि जब आप इसको इनेबल करते हैं तो जैसे ही आप दरवाज़ा खोलते हैं तो सीट्स और जो स्टीयरिंग होता है वो एक एडजस्ट करता है अपने आप को, ताकि आप उसमें ईजिली बैठ भी सकें और निकल भी सकें। तो इसकी जो सारी एडजस्टमेंट है ये आप यहाँ से कर सकते हैं। ये एक बड़ा कन्वीनियंट फीचर होता है। जो इसकी एम्बियंट लाइट है आप उसकी ब्राइटनेस को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। एम्बियंट लाइट का कलर, हमें इसके अंदर ये सारे कलर्स की ऑप्शन मिलती है, ये आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। उसके बाद ट्रंक ओपनिंग, हाइट रिस्ट्रिक्शन, इसको भी आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं कि आपने कितना रखना है। इंटीरियर मोशन सेंसर, ये भी आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं कि आपने कितना रखना है। टो वे अलार्म, कि अगर आपकी गाड़ी को कोई अननेसेसरी टो करेगा तो ये अलार्म ऑन करेगी। एक्सटीरियर लाइटिंग डिलेट स्विच ऑफ, ठीक है, इसके भी यहाँ पे टाइम है, आप उसको भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके बाद इंटीरियर लाइटिंग डिलेट स्विच, इसकी भी आप कस्टम सेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं।
ऑटोमेटिक लॉकिंग, लोकेटर लाइटनिंग, ठीक है, ये भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिक मिरर फोल्डिंग, इसकी बेल्ट एडजस्टमेंट, ये एक बड़ा इसके अंदर लग्जरी फीचर है कि बेल्ट की जो एडजस्टमेंट है वो भी टाइट एंड लूज होती है और वो भी ऑटोमेटिक अप एंड डाउन भी होती है एंड टाइट एंड लूज भी होती है। तो ये एक बड़ा इसके अंदर कन्वीनियंट फीचर दिया गया है। उसके बाद आप व्हीकल सेटिंग से चलते हैं जी हम कंजम्पशन के अंदर। ये बेसिकली आपको बता रहा होता है कि आपकी गाड़ी की कंजम्पशन किस लेवल पे चल रही है। एनर्जी फ्लो, 360 डिग्री कैमरा, इस वक्त गाड़ी बंद है तो जिसका 360 डिग्री कैम है वो इनेबल नहीं हुआ हुआ। सीट की सेटिंग्स, सीट का हीटिंग बैलेंस आप दोनों का सेट कर सकते हैं। लंबर सपोर्ट आप यहाँ से सेट कर सकते हैं एंड उसके लेवल्स भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद इस वाले बटन से आप रेयर का जो रेयर साइड का कर्टन है आप उसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। इजी एंट्री हमें ड्राइवर साइड पर भी मिलती है। अगर हम ड्राइवर साइड की सीट्स की बात करें तो जो डोर है, ड्राइवर साइड का भी जो डोर है बिल्कुल सेम डिज़ाइन के अंदर है जिस तरह पैसेंजर साइड का डोर है। सिर्फ जो फ़र्क आता है वो यहाँ पर आता है विंडोज़ की ऑप्शंस का। यहाँ पर आपको सारी विंडोज़ के फुल पावर कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद लॉक अनलॉक की भी ऑप्शन दी गई है। एम्बिएंट लाइटिंग आप देख सकते हैं पूरी गाड़ी के अंदर आती है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, डोर्स के अंदर भी है, डैश के डाउन साइड पर भी है। तो आपको ओवरऑल एम्बिएंट लाइट काफ़ी ज़्यादा मिलती है। उसके बाद अगर हम सीट्स की एडजस्टमेंट की बात करें तो ये कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वे सीट एडजस्टमेंट। उसके बाद आपको 3 वे मेमोरी एडजस्टमेंट मिलती है सीट्स की। उसके बाद आप लेफ्ट साइड की सीट की भी हीटिंग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से ये सारे कंट्रोल्स आते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप इसकी डोर लॉक अनलॉक की ऑप्शन मिलती है। सारी विंडोज़ की पावर विंडोज़ की ऑप्शन यहाँ पे दी गई है। उसके बाद साइड वाली विंडोज़ के भी कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद आप यहाँ से रेयर ट्रंक को ओपन एंड क्लोज भी कर सकते हैं। उसके बाद ये रहा इसका 360 डिग्री कैमरे का बटन यहाँ पर है। पार्किंग सेंसिटिविटी, एडास के कंट्रोल्स, ठीक है। उसके बाद स्टीयरिंग असिस्ट, लेन असिस्ट का बटन यहाँ पर है। लाइट्स के कंट्रोल यहाँ पर है। फॉग लाइट्स के कंट्रोल यहाँ पर है। ये रहा इसका इंजन का स्टार्ट स्टॉप का बटन। इसको आप निकाल भी सकते हैं और आप इसको की से भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये रही इसकी ई पार्किंग का लीवर यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद अगर हम इसकी स्टीयरिंग की बात करें तो एक बड़ा ही लग्जरी स्टीयरिंग एज यूजुअल मर्सिडीज एस क्लास के अंदर आपको देखने को मिलता है। सेंटर में हमें यहाँ पे लेदर पैनल यहाँ पर है। उसके बाद मर्सिडीज बेंज का यहाँ पर भी एम्बलम दिया गया है। ये बेसिकली एक एल्युमिनियम फिनिशिंग में इसकी मल्टीमीडिया के बटन्स हैं इस वाली साइड पर एंड राइट साइड पर भी इसके मल्टीमीडिया के बटन्स दिए गए हैं। लेफ्ट साइड पर जो है बेसिकली टैकोमीटर के स्विचेस दिए गए हैं एंड राइट साइड पे मल्टीमीडिया के बटन्स दिए गए हैं। उसके बाद अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूं तो यहाँ पर जो लीवर है इसके अंदर विंड वॉशर का कंप्लीट कंट्रोल है एंड इंडिकेटर्स का एंड राइट साइड पे इसकी गियर्स आते हैं, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव। उसके बाद जो डाउन साइड पे लीवर है उसके अंदर आपका इसका क्रूज कंट्रोल है, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल एंड जो उसकी आपने सेटिंग करनी है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसकी जो एडजस्टमेंट है ये आप यहाँ से ऑटोमेटिक कर सकते हैं। इसके अंदर एक बटन दिया गया है फ्रंट एंड बैक, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट। तो ये एक बड़ा कन्वीनियंट फीचर है इसके अंदर। ओके, तो ये रहा इसका एलईडी डायनामिक टैकोमीटर या इंफॉर्मेशन क्लस्टर। बेसिकली ये 2014 है एंड आप इमेजिन करें ये उस वक्त फुली कस्टमाइजेबल था। जो इसकी स्क्रीन है ये फुली चेंजेबल है। सेंटर में हमें इंफॉर्मेशन डिस्प्ले मिल रहा है। उसके बाद लेफ्ट वाली साइड पर स्पीडोमीटर शो हो रहा है एंड राइट वाली साइड पर हमें आरपीएम शो हो रहा है। उसी के साथ नीचे हमें गियर का सेटअप शो हो रहा है। उसी के नीचे हमें बैटरी सेटअप का शो हो रहा है, ई ड्राइव के बारे में बता रहा है एंड चार्ज के स्टेटस के बारे में बता रहा है। टॉप साइड पे हमें लाइट्स के बारे में बता रहा है, करंट टेम्परेचर के बारे में बता रहा है। तो अभी हम इसका जो बाकी का डिस्प्ले सेटअप है वो सारा चेक करते हैं यहाँ से। इस वक्त हमें ये बता रहा है कि जो रिमोट की बैटरी है वो डाउन है। तो हम यहाँ से बेसिकली ट्रिप की सेटिंग में जा सकते हैं, नेविगेशन की सेटिंग में जा सकते हैं। इस वक्त ये आपको बता रहा है कि रोड मैप्ड नहीं है। रेडियो की सेटिंग में जा सकते हैं, मीडिया की सेटिंग में जा सकते हैं, असिस्टेंस ग्राफिक में जाते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑगमेंटेड रियलिटी शो हो रही है। उसके बाद सर्विस के बारे में जाते हैं। ये हमें इस वक्त यहाँ पे बता रहा है बेसिकली टायर प्रेशर्स के बारे में बता रहा है। असिस्ट प्लस में जाते हैं तो सर्विस का बताता है। कूलेंट गेज के बारे में हमें बता रहा है। उसके बाद अगर हम इससे निकलते हैं तो यहाँ पे हमें सेटिंग्स मिलती हैं। सेटिंग्स में जाएं तो आप देख सकते हैं मीटर चेंज हो जाता है। असिस्टेंस में जाएं तो यहाँ पे हमें ESP के अंदर हम जा सकते हैं। बेसिकली जो इसका ट्रैक्शन कंट्रोल है वो प्री सेफ ब्रेक, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग के बारे में बता रहा है। ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट एक्टिव है या डीएक्टिवेट करना है वो आप इसको ओके करेंगे तो उसको
डीएक्टिव या ये एक्टिव कर देगा। उसके बाद अटेंशन असिस्ट स्टैंडर्ड है, ठीक है। उसके बाद लेन कीपिंग असिस्ट में हम जाते हैं तो अडेप्टिव है। तो ये इसके ADAS के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे अगर आपने यहाँ से इसकी लाइट्स की सेटिंग में जाना है, इंटेलिजेंट लाइट सिस्टम ऑटोमेटिकली जो ऑन एंड ऑफ होता है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। DRLs को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेफ्ट साइड ट्रैफिक डिप्ट बीम्स, जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, आपने इसको किलोमीटर में रखना है या माइल्स में रखना है, वो आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये इसका DTR स्टीयरिंग असिस्ट है, इसको भी आप यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। जब आप 360 डिग्री कैमरे का सेटअप इनेबल या डिसेबल करते हैं तो आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन नज़र आती है। उस पर 180 डिग्री का भी व्यू आपको मिलता है। उसके बाद अगर आपने इसकी ब्राइटनेस को बढ़ाना हो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। 180 के व्यू को चेंज करें, 360 पे ले आएँ, ठीक है। उसके बाद फ्रंट के सेंसर्स, साइड के सेंसर्स, रियर के साइड के सेंसर्स, रेयर, तो ये सारा व्यू जो है ये आप यहाँ से आराम से चेक कर सकते हैं। एंड उसको कस्टमाइज़ करने के लिए बेसिकली ये वाला जो सेंटर में डायल है, आप इससे ये सारी चीज़ों को यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। जो इसका पैनोरामिक रूफ है वो आप देख सकते हैं, ये वेंटिलेशन के लिए ओपन हुआ है। अब जिस तरह मैंने लेफ्ट साइड के पैसेंजर की सीट्स को इनेबल कर दिया, अब मैं यहाँ से सारी उस सीट को कन्फिगर कर सकता हूँ। जो उसका हेडरेस्ट है उसको मैं यहाँ से अप एंड डाउन कर सकता हूँ इस तरीके से। जो सीट्स की रिक्लाइनिंग है मैं उसको भी यहाँ से सेट कर सकता हूँ, फ्रंट एंड बैक कर सकता हूँ। उसके बाद जो ओवरऑल सीट की एडजस्टमेंट है डाउन साइड पे, उसको मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। V6 इंजन ब्लॉक सेंटर में है। उसके बाद सारी पैडलिंग कवर हुई हुई है, विंडशील्ड रिजर्वायर इधर है और हीट डैमेज शील्ड भी दी गई है। बाकी इसके अंदर जो है हुड है वो भी हाइड्रोलिक है। ओके, तो सेंटर में हमें इसका मैसिव इंजन ब्लॉक मिलता है 3500 सीसी नेचुरली एस्पिरेटेड V6, जो आप देख सकते हैं बिल्कुल ही नीट कंडीशन के अंदर है, सारा कवर्ड है। जो इसकी प्लास्टिक पैनलिंग है वो साइड से भी कवर्ड हैं, फ्रंट से भी कवर्ड हैं। उसके बाद यहाँ पर इसका विंडशील्ड रिजर्वायर है, हीट डैम्पिंग शीट्स भी इसके अंदर इंस्टॉल हुई हुई हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमें इसके हाइड्रोलिक्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड मिलते हैं। ऑलराइट गाइस, सो दिस वाज द रिव्यू ऑफ द मर्सिडीज 2014 S400 हाइब्रिड S क्लास। एंड इस गाड़ी की टोटल माइलेज इज़ ओनली 15,000 किलोमीटर्स। इसकी डिमांड है 3 करोड़ एंड 50 lakhs। So guys, this was the review of the Mercedes S400 Hybrid 2014। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट किस ऑटोमोबाइल का रिव्यू आप लोगों ने देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टर्बो गियर्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।